वचन रवि कर निकर। महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा, हैं जिनकी कृपा से सरं सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासीन हमारे स्वामी खगेश बाबा, हरदेव बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, कीर्तन मंडली, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है, बहुत दिन के बाद आपके गांव में आया हूँ। हमारे बनारसी बाबू थे, गुरुजी बाबा को लाया करते थे, तो उनके साथ में आने को मौका मिला था। बहुत दिन के बाद आपके गांव में आया हूँ। उस समय इतने सत्संगी नहीं थे। और हमारे स्वामी नरेशानंद बाबा जो आश्रम बनाए हैं, उसी का कारण है कि इतने आदमी की भीड़ है, आप लोग सत्संगी हैं। बड़ी खुशी की बात है। उस आश्रम का देखभाल आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं गिन रहा था आप लोगों की उपस्थिति, कम से कम 250 से ज़्यादा, दिन में 40-50 को था। और अभी देखिए है ना, 250 के लगभग उपस्थिति। बड़ी खुशी की बात है। गुरु महाराज का पहला अखिल भारतीय हुआ था ज्योतिराम राय में 1910 ईस्वी में, पहला अखिल भारतीय। उसमें मात्र 50 गो आदमी आए थे, जिसमें बाबा देवी साहब आए थे, नंदन बाबा आए थे। अब देखिए अखिल भारतीय का उपस्थिति मात्र 50 गो। उसमें 32 गो था दीक्षित, 18 गो था सुनने वाला। समझ गए। आज छोटा सा सत्संग में देखिए इतने लोगों की भीड़। और अभी का अखिल भारतीय में नगोछिया कोई गए होंगे तो देखे होंगे। मैं दिन में कहा था 28 लाख का पंडाल बना था, 28 लाख रुपया का खाली पंडाल बना था। सोच सकते हैं कितनी भीड़ है। गुरु महाराज की कृपा कही है। बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत मत का छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। आजकल का ऐसे भी गुरु हैं, मछली मांस खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। सप्ताह में एक दिन नहीं खाइए, बाकी बात खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। मैं पूज्य गुरुजी बाबा के साथ में, गंगेश्वरन जी महाराज के साथ में बंगाल जाते थे, अभी भी जाता हूँ। तो वहाँ के लोगों का कहना है, मछली कहता जोलेर फल, क्या बोलता है, जाएंगे देखेंगे सबके यहाँ पोखर, जिनके यहाँ पोखर नहीं तो वहाँ उनको बेटी नहीं देते हैं। हमारी बेटी मछली कहाँ खाएगी, जोलेर फल उसको बोलता है। समझ गए। सप्ताह में एक दिन नहीं खाइए, बाकी बात खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए, तो काम चलने वाला है। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर आप सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। गुरु महाराज थर्मामीटर दे दिए हैं पदावली में, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये सच्चे सद्गुरु का पहचान है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते। दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग संग करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते।
में ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो हम लोग को फिल्टर किया हुआ गुरु मिला है। कौन गुरु? एक तो चापाकल का पानी, कुआं का पानी है ना, अब बोतल में जो रहता है कौन बोतल है, वो कौन पानी रहता है? फिल्टर किया हुआ रहता है। वैसे गुरु हम लोगों को मिले हैं, फिल्टर किया हुआ गुरु मिला है। हम लोगों को तो छोटा सत्संग होता है, जिनको दीक्षा लेना है कल स्नान करके एक ठो फूल का माला कुछ प्रसाद लेके आएंगे, आपको दीक्षा दे दी जाएगी। लेकिन गुरु महाराज को 5 साल लगा, सच्चे सदगुरु की खोज में 5 साल लगा। 1904 ईस्वी में घर द्वार छोड़ा, अब बाबा देवी साहब को दर्शन 1909 ईस्वी में हुआ। 5 साल सच्चे सदगुरु की खोज में भटकते रहे गुरु महाराज। तब पदावली में लिखे हैं, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गए शहर मुरादाबाद। कैसे ये फिल्टर किए हुए गुरु हैं? सौ शरीर में थे गुरु महाराज, कुप्पा घाट में थे। कुछ दीवार में काम चल रही थी। सुबह सुबह आए लेबर, प्रणाम किया गुरु महाराज को, चले गए। पीछे से मिस्त्री आए, वो भी प्रणाम किए। जब मिस्त्री प्रणाम करके जाने लगे तो गुरु महाराज मुस्कुरा दिए मिस्त्री को देख करके। बगल में बैठे थे पोजीशन से ही हुआ, 40 वर्ष तक सेवा किए छाया की तरह। गुरु महाराज कहते थे ये मेरा मस्तिष्क है, और साई स्वामी जी महाराज ये मेरा हृदय है। तो संत का हृदय कैसा होना चाहिए? जो महर्षि साई स्वामी जी महाराज से मिले होंगे उनको पता। पोजीशन से बाद जल्दी माता बहन को पैर छूने के लिए नहीं देते थे। क्यों? बच्चे का नाक पोंछती है माता बहन, पेशाब कर देता है बच्चा, छूती है तो हाथ धोती है सर्फ साबुन से, जल्दी नहीं देते थे छूने के लिए। पर यहाँ से पैर हाथ धो कर आओ तब प्रणाम करो। अब महर्षि साई स्वामी जी महाराज, अगर तुमको प्रणाम करने में आनंद लगता है लो प्रणाम करो, दोनों पैर पसार देते थे। अब माता बहन खूब माथा पटकती थी, सिंदूर भी लगा देती थी पैर में। साजन दुर्जन जो चली आवे ये कहीं दृष्टि निहार। का हुजूर लेबर सब प्रणाम किया तो कोई बात नहीं, अब मिस्त्री प्रणाम किए तो मुस्कुरा दिए, क्या कारण? का महावीर जी जानना चाहते हैं, जाइए मिस्त्री को पूछ के आइए काम करने का तो साहुल लाया है। जानते हैं साहुल आप लोग? इतना बड़ा लोहा का रहता है, सूता लगा रहता है। जितना बार वो ईंट बैठाएंगे मिस्त्री उतना बार नापेगा। एक सूत अगर इधर उधर अगर हो जाएगी तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। का पूछ के आइए साहुल लाया है। तो पूज्य बाबा गए उधर, अभी सुरसार कम काम करने के लिए कर ही रहा था। बाबा को देखे तो शक पका गए मिस्त्री। कहा बाबा हम लोग अभी काम भी नहीं शुरू किए हैं, आ गए देखने के लिए काम। कहा काम देखने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम जो काम करने के आए हो तो साहुल लाए हो। कहा मेरा झोला में साहुल है। कहा देखो तो, जब झोला को उल्टाया ना तो सब सामान था और वो साहुल नहीं था। काटो तो खून नहीं। मिस्त्री ने कहा बाबा मेरा झोला में साहुल नहीं है, आप कैसे जान गए? कहा हम क्या जानेंगे, जाने वाले तो वहां बैठे हुए। संत मत की साधना बिंदु नाद उपासना। जो बिंदु उपासना करेंगे दूर के चीज को देखेंगे कहाँ क्या है। जो नाद की उपासना करेंगे दूर के शब्द को सुनेंगे। ऐसे परमाराध श्री सदगुरु महाराज थे। झोला में साहुल नहीं तो कैसे जान गए? संत मत की साधना अबिंदु नाद उपासना। यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान की दीप जले। महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा।
देखिए वो झोला में साहुल नहीं तो कैसे जान गए गुरु महाराज। जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के चीज को देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। जो अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे क्या हो रहा है वहाँ। ऐसी बात है ना, कम बात नहीं है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करके लिए जग में गुरु समान नहीं दाता। ऐसे जो गुरु होते हैं, आजकल का तो गुरु क्या कहा जाए। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। तो नाला में जो पानी बहता है दे देगा, छान के पी लीजिएगा ना। फिर उसको उल्टा देते थे पूज्य बाबा, पानी पीजिए जान के कहाँ का पानी है, आ गुरु कीजिए छान के। समझ गए। एक ऐसे ही गुरु थे, जंगल में रहकर साधना क्या करते थे, तो मन में हो गया आज जलेबी खाना चाहिए। तो अपना शिष्य को दिया पैसा, कहा जाओ बेटा 1 किलो जलेबी लेकर आओ। चला गया। जंगल से आने में बाजार जो था ना दूर पड़ गया। आते आते शाम हो गई। हलवाई के दुकान में गए, कहा भाई 1 किलो जलेबी दो। तो शाम जो हो गई थी ना, तो हलवाई को कम दिखाई पड़ता, रतौनी बीमारी हो गई थी। समझ गए, रतौनी की बीमारी हो गई थी। तब वो जो है टटोल करके 1 किलो का बटखरा चढ़ाया, इधर जलेबी चढ़ाने लगे। चलवा समझ गया इसको रात में दिखाई नहीं पड़ता है, तो 1 किलो का बटखरा उतार दिया और उसके बदले में 2 किलो चढ़ा दिया। नाप करके दिया, पैसा दिया 1 किलो का, जलेबी कितना हो गई। तो नहीं खुश हो गए, खुशी खुशी पहुँचे आश्रम। गुरुजी पूछते हैं बेटा बड़ा खुश है, क्या बात है। कहा क्या कहें गुरुजी, सस्ते में पट गया है। कहा क्या हुआ। कहा उसको रात में दिखाई नहीं पड़ता था ना, तो इसलिए 1 किलो बटखरा चढ़ाया तो हम 2 किलो चढ़ा दिए 1 किलो उतार करके। तो गुरुजी दिया 2 झापर उनको। कहा चढ़ाना था तो 5 किलो काहे चढ़ाया तुम, 5 किलो का 5 दिन तक खाते हम लोग। करने का मतलब है कि ऐसे सभी गुरु होते हैं, सावधान रहिए। ठीक है। एक ब्राह्मण देवता था, ब्राह्मण सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर साधन क्या करते थे। रास्ते के बगल में जंगल था, है ना। सच्चे सदगुरु से दीक्षा लेके साधन क्या करते थे, जीवन भर साधन किया। शरीर जब छूटने लगा, कहा गया देहावसान समय चित्ते यदु भाव्येत तत् दे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। शाम का समय था और उसका शरीर छूटने वाला था, और उसी समय जो है बराती जा रही थी, और बराती में शहनाई बजा थी। कौन बजा, आजकल देखने के लिए मिलता है। शहनाई बजा, बहुत बढ़िया आवाज़। मशक बजा, माता उनको पूछिए कैसा मशक बजा होता है, बताएगी। आजकल डीजे, जहाँ डीजे आया गांव में, ध्यान भजन सत्संग को तखा पर रख देती है। रहो तब पीछे देखेंगे, रात रात भर जो है डीजे के पीछे। ठीक है, आजकल देखने के नहीं मिलता है, लेकिन पहले मशक बजा बजता था। चमड़ा इतना बड़ा फुलाया हुआ कांख में दाब लेता था, पहले फुलाता था, फिर इतना बढ़िया आवाज़, है ना। वही बाजा जो है शहनाई बाजा बजते हुए जा रही थी बराती। उसके मन में हुआ, जो ब्राह्मण देवता था ना, हम भी थोड़ा शहनाई बाजा बजाते। ऐसी क्रम उसका शरीर छूट गया, मतलब मर गए वो। इच्छा क्या थी, शहनाई बाजा बजाएंगे। जब शरीर छूटा, चले गए हरिजन के यहाँ जन्म हुआ उनका। जब हरिजन के यहाँ जन्म हुआ, बहुत सुंदर लड़का देखने में, लेकिन पूर्व जन्म का याद था कि हम पहले ब्राह्मण के शरीर में थे,
दूध नहीं पी रहा था माँ का। एक आध सप्ताह हो गया। उस समय जो है प्रसिद्ध संत थे रामानंद स्वामी, योग बल से जान गया एक बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन वो माँ का दूध नहीं पी रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहें जाना, निज प्रताप दरवह नवनीता, पर दुख दरवह संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। चल दिया वहां से और आया उस गांव में, पता लगाया एक बच्चे का जन्म हुआ है, कई दिन हो गया लेकिन वो दूध नहीं पी रहा है। कुछ आगे बढ़ा देखा, माता बहन की बहुत भीड़ थी। कहा कौन चीज़ की भीड़ है? कहा बाबा एक बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन वो दूध नहीं पी रहा है। कहा चलो दिखाओ हमको। गया, सामने मिलाया बच्चे को, इतना सुंदर देखने में। जब देखा, कहा क्या बात है? अरे आपकी नहीं इच्छा थी कि शहनाई बजा बजाएंगे, तो शहनाई बजा बजाने तो कहाँ जन्म होगा? ब्राह्मण के यहाँ हरिजन परिवार में जन्म हुआ है, आपकी नहीं इच्छा थी शहनाई बजा बजाएंगे, तब खूब शहनाई बजा बजाइए। और दूध क्यों नहीं पीते हैं? दूध पीजिए। जैसे कहा दूध पीजिए, बच्चा दूध पीने लगा। और जब पिया तो सब कोई जानते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही रविदास जी महाराज। देखिए माघ पूर्णिमा में उनका जन्मदिन होता है। माघी पूर्णिमा में लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा कैसा हुआ? पहले जन्म में ब्राह्मण शरीर में साधना किए थे, इस जन्म में आकर उनकी साधना पूरी हुई। हाँ, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दी सतगुरु ने, भली बताई बाटा। अंदर की रास्ता बतलाने वाले कौन है? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अमृत धुन की नौबत झरत, बरभागी सुनते। सुनत लखत शुक्लत अद्भुति, अब में ही प्रभु मिलते। अंदर का रास्ता कौन बतलाने वाले हैं? अरे जो चले हैं वही न बतला सकते हैं। एक ब्राह्मण देवता था, देवघर का नाम सुने हैं? 12 गो ज्योतिर्लिंग है ना? 12 गो ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग देवघर में भी है। जहाँ जितनी भीड़ यहाँ होती है देवघर में, उतनी भीड़ जहाँ जहाँ वो 12 गो ज्योतिर्लिंग है उतनी भीड़ होते सावन भादों में। ऐसा क्यों? 3 देवता हम लोगों का है ना, बड़का बड़का, कितना कितना बड़ा, एक बांस का, ब्रह्मा विष्णु महेश। माता वन सो तो नहीं रहे हैं, जागो महादेव। श्री सतगुरु महाराज की, इसलिए कि माता वन हमको देखती है लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, हम लोग उधर अंधकार हो गया है। ठीक है। तो क्या सुन रहे थे? 12 गो ज्योतिर्लिंग है और सबसे अधिक पूजा किनकी होती है? शंकर भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर देखें? कहाँ पर? पुष्कर में गए आप क्या? 20,000 सीढ़ी है, हम लोग चढ़ करके देखे हैं। एक ही मंदिर है संसार में ब्रह्मा जी का, जहाँ वो बैठ के साधना किए, तपस्या किए हैं और उसी से सृष्टि करते हैं। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब सृष्टि करने वाले और पालन करने वाले और फिर संहार करने वाले। माता बहन तो इतना देवता है, बट सावित्री नहीं कुछ मिलेगा तो केला गाछ में जाकर सूता लपेटेगी, अब बैर गाछ को तो लपेटेगी ही लपेटेगी। अगर माता बहन सुधर जाए तो फिर देश सुधर जाएगा।
बढ़िया बढ़िया कपड़ा गहना जेवर पहन करके बट सावित्री के दिन में मैंने देखा इतनी भीड़, इतना मेला लगा गाछ के पास में, बर गाछ के पास में, और सबके पास में पंखा, नया पंखा। और गाछ को झेलती है पंखा, किसको झेलती है? अपना पति अगर गर्मी से आएंगे, पसीना हो गए, अपना पति को नहीं झेलेगी पंखा, और किनको झेलेगी? ठीक है, बर गाछ को झेलती है। सुधारना तो माता मन को, इसलिए कि माँ के ही पेट से संत का जन्म होता है, माँ के पेट से भगवंत का जन्म होता है। तस्वीर को देख रहे हैं ना, इनको माता बहन प्रणाम करने के लिए आइए, इनकी माँ को याद कीजिए, जनकवती को, इनके पिताजी को याद कीजिए, बहुजन लाल को, जो एक लाल को पैदा किए, आज संसार में कितना लाल बना रहे हैं। तो 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे ज़्यादा पूजा शंकर भगवान की होती। क्यों? लगा समाधि अखंड अपारा, 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहने वाले। जहाँ जहाँ वो 12 ज्योतिर्लिंग है, सावन भादव में इतनी पूजा होती है उनकी। देवघर के जो थे न, है ना, ब्रह्मन देवता भीख मांग करके खाते थे। लोगों ने कहा, अरे आपका ये नगरी जो है भोले की नगरी, यहाँ पर तुम भीख मांग करके खाते हो, इतनी गरीबी का जीवन जी रहे हो, इनकी आराधना क्यों नहीं करते हो? सबसे जल्दी खुश होने वाले हैं कौन? शंकर भगवान। आशुतोष उसको कहते हैं। आराधना शुरू कर दिया, पूजा करना। 12 साल तक पूजा किया। जिस दिन 12 वर्ष पूरा, शंकर भगवान स्वप्न में उसको दर्शन दिया और कहा, चले जाइए आप वृंदावन के पास, आपका जमुना नदी के पास में देखेंगे एक महात्मा जी जिसका नाम जीव गोस्वामी है। वो जो है ध्यानस्थ है, उनको देखेंगे, उनके पास में बहुत सब संपत्ति है, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। स्वप्न में दर्शन देके बताया उनको। बेचारा सुबह उठा, ब्राह्मण देवता चल दिया। चलते चलते, पैदल चलते चलते कई दिन के बाद पहुंचा वहाँ। वहाँ जब पहुंचा, ठीक देखते हैं कि महात्मा जी ध्यानस्थ हैं, आंख बंद है, उनकी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चला गया है। ध्यानस्थ गए, जाकर साष्टांग प्रणाम किए कि शंकर भगवान जो बतलाए थे, देखते हैं मिल तो गया। बड़ी खुशी हुई। कई घंटा के बाद में उनकी चेतना जब आए शरीर में, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, स्वप्न में शंकर भगवान आपके पास में भेजे हैं। कहा क्यों? कहा आपके पास में बहुत संपत्ति है। कहा देखो मेरे शरीर में कपड़ा नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, एक तो चिमटा है, कमंडल है, रासनी है, इसके अलावा कुछ है? तुम जो गरीबी से जो उसको पूजा किया ना, इसलिए तुमको ऐसा हुआ। वो जो ब्रह्मन देवता था, कहा शंकर भगवान झूठ नहीं बोलते, अगर नहीं देंगे हमको आप कुछ तो मैं ये जमुना में डूब के मर जाऊंगा। आप बोला और उठ के चल ही दिया। जैसे कुछ दूर गया तो संत थे ना, सुने ना, संत हृदय नवनीत समाना, दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। काश ही मर जाएगा ये डूब करके, क्या जमुना में। लौट आया लौट के। का एक दिन मैं जमुना से स्नान करके आ रहा था, एक पत्थर से भेंट हो गई थी। कौन सा पत्थर? हाँ, पारस मणि। नाम सुने हैं पारस मणि का? पारस मणि को अगर लोहा से सटा दीजिए तो सोना बन जाता है। कहा मैं स्नान करके आ रहा था, देखा रास्ते में, उसको ढेला से झांप करके छोड़ दिया। देखो जाओ, ढेला को हटाओ, अगर कहीं मिल जाए, तुम्हारे नसीब में हो तो।
बेचारा गया, एक तरफ से ढेला को हटाना शुरू किया, हटाते हटाते मिल गया वो पारस। जैसे मिला चिमटा में सटाया, देखता सोना बन गया। कैसा लगता होगा सुनिए, आधा किलो किसी को सोना मिल जाए तो कैसा लगेगा, और उसको सोना बनाने का ही पारस मिल गया। इतनी खुशी हुई, अब बाल बच्चा नहीं मरेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, है ना। वो पारस मणि लेकर कुछ दूर गया, और जैसे कुछ दूर गया तो साधु संग किया था ना। मोक्ष में जाने के लिए 4 गो द्वारपाल है। कै गो है? सम, विचार, संतोष और साधु संग। समझ गए? 4 गो द्वारपाल, जब तक उससे नहीं मिलेंगे तब तक मोक्ष में नहीं जा सकता। तो थोड़ा देर साधु संग किया था ना, विवेक हो गया उनको का इतनी कीमती चीज को, इतनी मूल्यवान चीज को ढेला में फेंक दिया था, और आंख बंद करके क्या खोज रहा है। देखिए, तुरंत लौट के आ गया, राया प्रणाम किया, कहा अब क्या हो गया तुमको, जब पारस मिल गया तो जाओ घर। कहा थोड़ा प्रश्न है। क्या क्या प्रश्न? कहा प्रश्न यही है, इतनी कीमती चीज को आप ढेला में फेंक दिए थे, आंख बंद करके क्या खोज रहे थे। कहा जब तक ये पारस रहेगा ना तब तक वो मिलने वाला नहीं है। जैसे कहा कि नहीं को आधा किलो सोना मिलेगा तो फेंकिएगा, जैसे कहा तुरंत जमुना में फेंक दिया पारस को, और आकर बैठ गया। महात्मा जी जो थे उसको दीक्षा दे दिया, भजन भेज दिया, साधना करने लग गए। कुछ ही दिन में योग भ्रष्ट होता है। महर्षि संसेवी परमहंस महाराज कहा करते थे, 4 आदमी 4 पुस्तक लेकर अलग अलग पढ़े, कोई 25 पन्ना पढ़ के सो जाए, कोई 50 पन्ना पढ़ के सो जाए, कोई 75 पन्ना पढ़ के सो जाए, और कोई 100 पन्ना पढ़ के सो जाए, तो उठने के बाद में कहाँ से शुरू करेंगे। जो 25 पन्ना पढ़ के सोए हैं तो 26 से शुरू करेंगे, जो 50 पन्ना पढ़ के सोए हैं तो 51 से शुरू करेंगे, और जो 75 पन्ना पढ़ के सो रहे हैं 76 से शुरू करेंगे, और जो पढ़ के सो गए हैं तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा क्या। हम लोग कितना सस्ता है जान सकते हैं। अगर एक जन्म में मानस जप कर लीजिए तो दूसरा जन्म में क्या होगा, मानस ध्यान करेंगे, और तीसरा जन्म में दृष्टियोग साधन करेंगे, और चौथा जन्म में नादानुसंधान क्रिया करेंगे। 4 जन्म लगेगा। अब भगवान बुद्ध को कितना लगा था जानते हैं आप लोग? 550 जन्म लगा था। गुरु महाराज भी अपने पदावली में लिखे हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के जोनिन में भरमो बहुबार हो, नरतन अब वहीं कृपा कर दिन नौम, अब प्रभु करो उबार हो। साधना तो उनको पहले जन्म में पूरा हो गया था। उनका जब भी ध्यान करने के लिए बैठते थे ब्रह्मन देवता, तभी उसका सूरत पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता था, मस्त रहता था। महाराज देखा हो जीव गोस्वामी ने, कार्य तो बहुत साधना में आगे बढ़ गए। एक दिन उठा ध्यान करके, कहा रे अब तुम जो है जाओ देखो घर में बाल बच्चा मरा है न बचा है ना। तो क्या कहा उन्होंने? कहा लखो लखो हीरा मोती अंतर झोरी छे, घरे जावे कार्य की। मतलब आप तुम पत्थर दे के ठग लिए थे पारस मणि देख के, और अभी हमारे अंदर में लाखों लाख हीरा मोती की वर्षा होती है। लखो लखो हीरा मोती अंतर झोरी छे, घरे जावे कार्य की। अब घर जाके क्या करेंगे? लाखों लाख हीरा मोती की वर्षा होती है। देखिए, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, अजाको कछुन चाहिए सोई सामसा। पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान।
मतलब पारसमणि जो है लोहा को सोना बना सकता है, अपने जैसा नहीं बना सकते। और संत क्या करते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। बाबा देवी साहब का बहुत शिष्य, लेकिन गुरु महाराज कैसा, अपने जैसा बना लिए। तो संत जो होते हैं अपने जैसा बना लेते हैं। और इनके बदले में हम कुछ दें इनको, जो हम लोग दीक्षा दिए हैं उसके बदले में इनको कुछ दें। पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाय परोगे, भुगतों दिन और राता। न शब्द पुकारी पुकारी कहता है, कर ले संतन साता। सुमिरन बंदगी कर साहब की, काल नवावे माथा। राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब, घट घट होई। देखिए क्या बन गए गुरु महाराज, हैं महान बन गए। कहने का मतलब है जग में गुरु समान नहीं दाता। इनके जो ये जो देते हैं संसार में, है ना, कोई देने वाला नहीं इनके समान। छत्रपति शिवाजी का नाम जानते हैं आप लोग, उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास। सिर्फ कोपिन पहनते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे वो, लेकिन बहुत बड़े संत। लेकिन क्या कहा जाए, आधा माता बन सो गई, जागो महादेव। श्री सदगुरु महाराज की दिन भर बेचारी धान उन काटी तो स्वाभाविक है नींद लगेगी ही। बस आरती करेंगे वो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अगर पेट नहीं रहते तो लोगों से भेंट भी नहीं होती। होती क्या, लोग जंगल चले जाते, माता मन को भोजन भी नहीं बनाना पड़ता है। नहीं, हाँ, जोरों से भूख लगी, नहीं, जोरों से जब भूख लगी उनको तो चले गए भिक्षाटन करते हुए शिवाजी के पास में। समर्थ रामदास भिक्षा पात्र भराया, कहा बेटा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो, भिक्षाम देही। भिक्षा पात्र लिया, शिवाजी अंदर गए, देखा सोना चांदी का ढेर, दे दूं गुरुदेव को, कहा तुच्छ है, हीरा जवाहरात का, है ना। अंत में क्या किया, कागज लिया, कलम लिया और लिख दिया शिवाजी की सारी संपत्ति और शरीर समेत गुरुदेव के चरणों में समर्पित, लिख करके भिक्षा पात्र में डाल दिया। समर्थ रामदास कहते हैं, शिवा एक कागज के टुकड़ा से पेट भरने वाला है, क्या किया तुमने? क्या गुरुदेव उसमें सब लिख दिया हूँ। क्या लिखे हो? कहा शिवाजी की सारी संपत्ति और शरीर समेत गुरुदेव के चरणों में समर्पित। सत्य नाम के पट तरे देवेन को कछुनाई, काले गुरु संतोष ये हवस रहो मनमाही। क्या दें गुरुदेव को? सब लिख करके दे दिया। कहा शिवाय तो हमारा राज हो गया, अब तुम क्या करेगा? क्या गुरुदेव आके पीछे पीछे चलेंगे भिक्षा पात्र लेकर के। कहा लो भिक्षा पात्र लिया, जाकर गांव से भीख मांग करके लाया, खिचड़ी बनाए और दोनों खाए गुरु और चेला। कहा बेटा तुम जो हमको ये समूचा राज तुम समर्पित कर दिया, अगर हम राज करेंगे तो ध्यान कौन करेगा? मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में अगर सुख रहता तो टाटा बिरला को सुख मिल जाता। और ये जो जियो का जो है मालिक क्या नाम ठीक है, उसको सुख मिल जाता। इतना इतना पैसा उनके पास में है। सुनते उसकी बेटी जो है ना 10 करोड़ की जब जेवर पहनती है। अब सोचिए, और उसका संतोष हो गया क्या? बढ़ाते जा रहा है जियो का चार्ज, नहीं तो संतोष, उनको संतोष हो गया क्या? मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अपने खराओं दे दिया। कहा बेटा ले जाओ इसको सिंहासन पर रख दो। अपना कोपिन दिया,
कहा जाओ इसका झंडा फहरा दो, मेरा राज समझ करके तुम राज करो। कुछ लिया, सब चीज समर्पित कर दिया, लेकिन लिया क्या? गुरु महाराज को देखिए, महेश जोगी ने हेलीकॉप्टर दे रहा था। ऋषिकेश में जब इनका प्रवचन सुना गुरु महाराज का, महेश जोगी कभी मौका मिले जाकर देखिए, ऋषिकेश में 84 गुफा बना हुआ है। अब सरकार ले लिया है उसको, जाइएगा देखने के लिए 300 रुपया टिकट लगेगा। सरकार ले लिया है ऋषिकेश में, 84 गुफा बना हुआ है। दोनों सो जाती है, गुरु महाराज भी कायस्थ है और वो भी कायस्थ है, तो जाति जाति में थोड़ा ज़्यादा मेल होता, समझते हैं। इनका प्रवचन जब सुना ऋषिकेश में, कहा गुरुदेव ये मेरा हेलीकॉप्टर लीजिए, ऐसे वेदांत ज्ञान को जाकर विदेश में प्रचार कीजिए। ले लेते, रख लेते कुप्पा घाट में कम से कम, नहीं। लेकिन गुरु महाराज जो लिखे हैं, सब प्यारा परिवार आरु संपत्ति नहीं भावे, तो झूठा होता कि नहीं? लेकर रख लेते कम से कम। हम लोग को अगर मोटरसाइकिल दे तो छोड़ेंगे? संत है, ठीक है, लिया क्या? कहने का मतलब है संसार का वैभव सब जो है ना, ध्यान भजन सत्संग में बाधा है, बहुत बाधा करता है। हेलीकॉप्टर दे रहे थे, कहा पहले अपना भारतवासी को कुदाली पास, खुरपी पास, है ना, कचिया पास, पहले इसको वेदांत ज्ञान सिखाएंगे, विदेश में देखा जाएगा। लेकिन आज देखिए गुरु महाराज की कृपा से विदेश में भी संत मत का झंडा फहर रहा है। संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना, यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले। तो मैं उत्तम बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोचिंग जो खोले हैं, उसके स्थापना दिवस में सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत बहुत धन्यवाद उनके परिवार लोगों को। और आप लोग जो इतने इतने आए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब भूख लग गई होगी, है ना, भूखे भजनन होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कितना बढ़िया सुनाएंगे तो सुनने में बढ़िया नहीं लगेगा। भूख लगी है, दिन भर थके हुए हैं, तो भोजन बन के तैयार है, आप लोग भोजन करेंगे। कल भी जैसे आप लोग थे ना, वैसे पंदहा में, ठीक है। अब जहाँ भोजन हो, पूरी बुनिया रसगुल्ला बड़का बड़का, इतना हो हल्ला, नींद आएगी। अब अपने घर में बगल में जो है आंगनबाड़ी था हम लोग डेरा, वहाँ दीजिए, अच्छा रहेगा। कहा नहीं आपको ठंड लगेगी, मेरे घर में ही विश्राम कीजिए। अब रात हल्ला हो तो वहाँ नींद आएगी? ठीक है, बुखार भी हो गया, लेकिन फिर भी कहा मैं समय दिया तो अवश्य जाएंगे। तो आप लोगों के आग्रह पर आ गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कीजिए। भजन में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु आरती संग सतगुरु के जय अंतर ज्योत हो तलखली जय पांचत त्वतन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करे जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूरक
लसधर दी जया छतनव तारे मोक्ताहल पोह पमालही हार गोये जैसे पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब जय झलक झांझ मन में नाम जे राम मधुर मधुर मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चलिया कास मधुकर कमल के निधुनि जय निरमाल जो तजरत घट माही देखत दृष्टि दो ससवछि जय अधर धारयमृत बहियाव सतमत द्वारया मर रसवे जय पी पी होय सुरत मतवा ले चढ़ चढ़ियो मगिया मीरा सरे जय कोटवान छवि तेजो जानी अलख पार लाग लगी जय छिन छिन सुरा आधार पर राख गुरु पार सादया गमारा सपी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तू सीतानाती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगन कर सम्मुख जय चमके बिंदु सूक्ष्मयतियो ज्वाल ब्रह्मा जो अनुपमलकनी जय जगमग मगरूप ब्रह्मांडा निरखी रखी ज्योति तज दीज शब्द सुरज अव्यास सरल तर करी करी सार सबद गहिली जन ऐसे जुगन काया गण त्यागी
भव भ्रम भेद सकल मल छीजन भव खंडन आरतिया निर्मल करी मेरी अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगालक सम्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सबके लिए भोजन का व्यवस्था है, सब कोई भोजन करके ही जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।